जम्मू कश्मीर के मेंढर में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। पहाड़ियों और गुज्जरों को प्रमोशन में आरक्षण देंगे। एनसीपीडीपी ने आरक्षण का विरोध किया। एनसीपीडीपी ने आरक्षण को रोक कर रखा था, ये कहा अमित शाह ने। भाइयों बहनों, और आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी के आने के बाद ओबीसी को भी आरक्षण मिला, पिछड़ा वर्ग को भी मिला, गुर्जर बकरवाल भाइयों को भी मिला, और सबसे बड़ी बात हमारे पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देने का था। मैं बिल पेश किया, फारूक साहब की पार्टी ने इसका विरोध किया। वो न्यायाधीश, उनके पूर्व न्यायाधीश सांसद थे, इन्होंने विरोध किया। यहां गुर्जर भाइयों को भड़काना शुरू किया। मैं रजौरी में आया था और मैं कह कर गया था कि गुर्जरों का आरक्षण हम कम नहीं करेंगे और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे। हमने ये वादे को पूरा किया। पहले हमारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी नौकरी ढूंढते थे तो प्यून की नौकरी ढूंढते, छोटी मोटी नौकरियां ढूंढते थे। आज मैं बताता हूं, मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपके बच्चे भी आईएएस आईपीएस बनकर, कलेक्टर डीएसपी बनकर देश भर में काम कर। इनको भी मेडिकल में दाखला मिलेगा, उनको भी इंजीनियरिंग का दाखला मिलेगा, ये भी आईआईएम में जाएंगे। भाइयों बहनों, ये अधिकार जो भारत के संविधान ने आपको दिया है, वो फारूक साहब, मुफ्ती बहन, ये सब रोक कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण को लगाया। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि हम रिजर्वेशन पर पुनः विचार करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपके रिजर्वेशन पर पुनः विचार हो? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? अरे चिंता मत करो, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उल्टा लटक कर सीधा हो जाए, आपका रिजर्वेशन हम नहीं जाने। आपका रिजर्वेशन दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती आपसे, कोई ताकत नहीं छीन। और जम्मू कश्मीर के मेंढर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीर के लोगों की दिक्कत को समझा, जबकि 3 परिवारों ने यहां लोकतंत्र को बहाल नहीं होने दिया। ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न आती, तुम मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अवाम में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अब दूसरे और तीसरे चरण के लिए सभी सियासी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। ये कश्मीर में लोकतंत्र का नया अध्याय है। आतंकवाद के गढ़ में अब लोकतंत्र छाप छोड़ रहा है। चुनावी अभियान की ये तस्वीरें कश्मीर में बदलाव की तस्दीक हैं। सभी दलों के नेता डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, तो सभी उम्मीदवार अब नुक्कड़ सभाओं से भी चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं। पहले तो दिक्कत नहीं होती थी, एक खौफ था हवा कदल के लिए, मैंने और डाउन टाउन के लिए बहुत सुना, एक खौफ है। पहले फेज की 24 सीटों पर करीब 62% मतदान हुआ। बीजेपी का कहना है कि अब कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। पहली बार आज कश्मीर का जो हालात है वो बिल्कुल अलग है। जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जोर में इलेक्शन होते थे
एक डर का माहौल होता था, लोग अपने घरों से वोट डालने नहीं निकलते थे। लेकिन कल आपने देखा कि अनंतनाग में जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन था, पीटीपी प्रवक्ता शेख सबा ने कहा कि चुनाव कैंपेन के नियमों में भेदभाव हुआ है। डोर टू डोर कैंपेन सबकी चल रही है। डे एंड नाइट कैंपेन पे मैं बोलना चाहूँगी कि हमें तो अलाउ नहीं किया गया है नाइट कैंपेन के लिए, बीजेपी को अलाउ किया गया है। और बीजेपी की जो ABC टीम्स है या उनके जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं उनको अलाउ किया गया है नाइट कैंपेन। वहीं दूसरे चरण के मतदान को लेकर जम्मू कश्मीर में जबरदस्त उत्साह है। श्रीनगर में स्थानीय लोग अब मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। देखिए संवाददाता इरफान कुरैशी की ग्राउंड रिपोर्ट। If I am elected from that area, तो सबसे मेन यही होगा कि मेन ड्रग माफिया को ख़त्म करना। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है। मैंने ऑलरेडी रेलवे लाया कश्मीर में 1996 में। रेलवे में तब से लेकर आज तक 1,08,416 बच्चों को रोज़गार मिला है। मैं आपके माध्यम से उमर साहब से कहना चाहता हूँ, आप 1 लाख की बात करते हैं, संजय सराफ ने 1,08,416 को दिया है रोज़गार। आप खाली 8,416 को डायरेक्ट परमानेंट दे दीजिए, हम भी आपके साथ पीछे खड़े हो जाएंगे। 10 साल के इस भयानक कार्यकाल को लेके जमहूरियत कहीं नहीं था, गला काट दिया गया था जमहूरियत का। लोग आज जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है उसके लिए वोट नहीं कर रहे हैं, हम वोट कर रहे हैं जुल्म के खिलाफ। ये लोग बता रहे हैं नया कश्मीर, हमें पुराना कश्मीर चाहिए। लोगों ने जो पिछले 10 साल से देखा हो क्या आ रहा है, हर कोई चीज़ उनसे छीनती जा रही है। यहाँ एक साइलेंस का माहौल है, यहाँ बात नहीं करने देते थे। आप जो आप आज देख रहे हैं ये सब चीज़ें, ये सारी टेम्परेरी है। सो पीपल आर वोटिंग। लोग हमारी अलायंस के लिए वोट करेंगे। आप रिजल्ट के दिन देखेंगे लोगों का मैंडेट किन के पास होगा।